राम राम भैया, जय माता दी, जय जय सीताराम। देहाती गोरख मंत्र में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। भैया मैं राजवीर सिंह भगत जी आपकी सेवा में एक बार से पुनः उपस्थित हूँ। तो भैया आज मैं आपको एक जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ, मतलब भूत की साधना और भूत ही आपके किस प्रकार से सारे कार्य करेगा। भूत को गुलाम बनाने का आज मैं आपको बहुत ही दिव्य शक्तिशाली एक क्रिया देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। इससे आपका ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो पूर्ण न हो। तो भैया जैसा कि आप वीडियो टाइटल में देख रहे हो कि भूत ही करेगा आपके सारे कार्य, तो किस प्रकार से करेगा, ठीक है, संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं दोस्तों। इस साधना को करने के लिए प्रथम आपको शमशान देखना होगा, ठीक है। शमशान में ये क्रिया होगी, अत्यंत क्रिया नहीं होगी, शमशान में क्रिया होगी। शमशान हो, पास में शमशान हो, दूर शमशान हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ये सारी क्रिया शमशान में होगी भैया, ठीक है दोस्तों। किस प्रकार से साधना होगी संपूर्ण जानकारी देने के लिए जा रहा हूं कि मात्र एक हांडी और थोड़े से उसमें पीली सरसों, थोड़ी सी राई, ठीक है, और गूगल धूप और भैया थोड़ी सी कंडा की आंच और शमशान की राख। किस प्रकार से साधना होगी? यह साधना मात्र 10-15 मिनट की है। 10-15 मिनट के अंदर अंदर आपके भूत सम्मुख प्रत्यक्ष में आ जाएगा। किस प्रकार से आएगा? तो भैया वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि जो पहली बार भाई इस चैनल पर आए हैं, देख रहे हैं भैया, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल भाई घंटों दबा दें ताकि नई जानकारी आपके पास तुरंत पहुंचती रहे। तो भैया वीडियो करते हैं प्रारंभ दोस्तों। आमतौर पर देखा गया है कोई तांत्रिक मतलब किसी पर प्रेत छोड़ दिया, किसी पर भूत छोड़ दिया, किसी पर डांगनी छोड़ दी, किसी पर चुड़ैल छोड़ दी। तो दोस्तों उन्होंने इन डांगनियों को, भूतों को, प्रेतों को, ठीक है, सिद्ध कर रखा है। तो इसी प्रकार से वो उनसे सारे कार्य कराते रहते हैं दोस्तों। ये जो भूत है इसके अंदर बहुत भरपूर क्षमता है, ताकतवर है, मतलब ताकतवर शक्ति है। इससे ग्रस्त में ऐसा कोई कार्य नहीं है जो इससे आप अपना कार्य संपूर्ण न करा सको दोस्तों। जैसे आपके किसी ने पैसे दाब रखे हैं, पैसे देने का नाम नहीं ले रहा है बिल्कुल, ठीक है, तो इससे कहो ना सेकंडों में पैसे दिला देगा। जहाँ पर उसका मकान है सब कुछ इसको बताना पड़ेगा, ठीक है। ये जाकर उसको भी पकड़ लेगा, उसको डरावने बुरे सपने दिखाएगा, डराएगा, धमकाएगा। यहाँ तक कि अगर आप इसको कह दोगे कि उसके शरीर में विराजमान हो जा तो उसको तबाह बर्बाद कर देगा। स्वयं धनी पैसा देने को खुद आएगा तो इतना मजबूर कर देगा इसको ही दोस्तों। अगर कोई शत्रु आपको बार बार परेशान करता रहता है, शत्रु कोई दुश्मन आपका, तो उस पर भी इस भूत को आप छोड़ सकते हो। कहने की देर है, ये अपना काम सेकंड टाइम कर देता है। ये इतना ताकतवर है कि छोटी मोटी तंत्र क्रिया से तो इसको रोकना भी असंभव है, ठीक है। छोटी मोटी क्रिया से नहीं रुकेगा और अपना कार्य 100% करके आएगा ही आएगा। घर में तांत्रिक लोग बंधन लगा देते हैं, सब कुछ लगा देते हैं। ये आपको पहले बता देगा कि आपके घर में बंधन लगने वाला है और फलाना व्यक्ति लगा रहा है, सचेत हो जाओ दोस्तों। यह पहरेदारी तरह घर की सुरक्षा करता है और घर को आई हुई बला को जो पहले ही भाप कर आपको बता देता है, ठीक है, कि ऐसी फलाना संकट आपके ऊपर आने वाला है, कि फलाना दुश्मन आपके साथ में ऐसा करने वाला है। तो बहुत ही विचित्र क्रिया है, बहुत ही ताकतवर क्रिया है। इस क्रिया से आप पूछा भी लगवा सकते हो।
ये वर्तमान के बारे में बता सकता है, भूत भविष्य के बारे में नहीं, भूत और भविष्य के बारे में नहीं बताएगा, लेकिन वर्तमान चल रहा है इसके बारे में आपको बता देगा। कौन सा व्यक्ति कहाँ से आया है, क्या करने वाला है, क्या इस पर कोई हवा का चक्कर है, क्या है, सब कुछ आपको बता दे देगा ये। दोस्तों, तांत्रिक वही होता है कि जो सारी शक्तियों में पारंगत हो। जैसे उसने भूत की साधना कर रखी हो, जिंद की साधना कर रखी हो, प्रेत की साधना कर रखी हो, चुड़ैल की साधना कर रखी हो, अप्सरा की, परी की, ठीक है, देवी देवताओं की साधना कर रखी हो। वो तो एक सत्पुरुष है जो किस समय पर जन कौन सा काम पड़ जाए। इसीलिए सब शक्तियों को ग्रहण करता, जो मतलब करना पड़ता है। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले लिख दिया है कि सिमट सिमट जल भरे तलावा, जिम थोड़े गुण सज्जन पर आवा। सिमट सिमट के ये विशाल का तालाब बन जाता है। उसी प्रकार से तांत्रिक भी सिमट सिमट के थोड़े थोड़े यहाँ से मंत्र लिए, वहाँ से मंत्र लिए, यहाँ से लिए, वहाँ से लिए, तो एकदम उसके तालाब बन जाता है, पूरा तांत्रिक बन जाता है, पावरफुल शक्तिशाली तांत्रिक बन जाता है। तो भैया, इस क्रिया से आप अनेक प्रकार के कार्य कर सकते हो। जैसे वशीकरण का कार्य कर सकते हो। अगर कोई स्त्री आपको बार बार परेशान करती रहती है, दुख देती है, तो उसके ऊपर भी छोड़ सकते हो उसे। आप उसे इतना मजबूर कर दोगे कि जो आप कहोगे वही कार्य करने लग जाएगी वो। तो भैया, बहुत ही शक्तिशाली दिव्य क्रिया है वशीकरण के मामले में। बहुत ही दिव्य शक्तिशाली क्रिया है। जो स्त्री धोखेबाज हो, ठीक है, अपने पति को धोखा देकर भाग गई हो, चली गई हो किसी के साथ में, और परिवार का तहस कर दिया हो, तो उसको भी दंडित कर सकते हो आप इससे। जो जैसी श्रद्धा हो उसी प्रकार से ये कार्य करता है। लेकिन भैया, ये साधना किस प्रकार से होगी, जैसी आपकी इच्छा है उसी प्रकार से ये भूत कार्य करेगा। लेकिन भैया, इस मंत्र के अंदर केवल यह नहीं बताया गया है कि भूत कौन सा भूत आपके सम्मुख आएगा, लेकिन शक्ति 101% आएगी, अवश्य आएगी। ठीक है, ये क्रिया शमशान में होगी। तो किस प्रकार से होगी दोस्तों? गुरुवार को यानी बृहस्पतिवार को आपको एक हांडी लेके आनी है, छोटी सी हांडी लाने के बाद में आपको पीली सरसों लेनी है, थोड़ी सी राई लेनी है, ठीक है, और भैया कंडा की आंच उसमें आपको रख देनी है, और थोड़ी सी गूगल धूप आपको लेनी है। शमशान में निकल जाना है हांडी को लेकर। ठीक है, हांडी के और पास आपको या सम्मुख, ठीक है, 21 अगरबत्ती लगा देनी है सामने पर। हांडी को कम से कम 2 हाथ दूर पर रख देना है, 2 हाथ दूरी पर। ठीक है, उसमें गूगल डाल देनी है। धुआं उठे तो उठने दो, धुआं तो उठेगा ही जब आंच में धूप पड़ेगी। ठीक है, आंच लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, धुआं ही चाहिए केवल बस। अब वहाँ पर आपको 2 हाथ हांडी को दूर रख देना है। सुरक्षा मंत्रों का इस्तेमाल करना है, सुरक्षा घेरा का भी मंत्र का इस्तेमाल करना है। सुरक्षा घेरा अत्यंत जरूरी होता है भैया। प्रत्येक साधना कैसी हो, छोटी साधना हो, बड़ी साधना हो, कैसी भी हो, लेकिन सुरक्षा घेरा अत्यंत जरूरी है। सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र, ठीक है, गुरु मंत्र, सरस्वती मंत्र जरूरी होते हैं इनमें। बृहस्पतिवार को शमशान में चले जाना है। आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। ठीक है, हांडी को अपने पास में रख लेना है, खुले में बिल्कुल, और उसमें पहले आपको जो मतलब थोड़ी सी राई पटक देनी है, थोड़ी सी आपको उसमें पीली सरसों डाल देनी है, थोड़ी सी कंडा की आंच, ऊपर से गूगल की धूप डाल देनी है उसमें। ठीक है, उसमें धुआं उठे। सामने पे आपको एक 21 अगरबत्ती लगा देनी है, या सामने भी लगा सकते हो या उसके और पास भी लगा सकते हो। ठीक है, हांडी के और पास जाके धुआं उठे। दोस्तों, आपको जो मैं मंत्र देने के लिए जा रहा हूँ, इस मंत्र का आपको वहाँ पर 5 से 51 बार के जाप करना है। 10 मिनट की साधना, 10 मिनट में 5 से 51 बार मंत्र आपके पूरे हो जाएंगे, केवल 10 मिनट में। ठीक है, छोटा सा मंत्र है। तो भैया, आगे की विधि और आपको दूंगा, पहले मंत्र बता दूं। मंत्र इस प्रकार से है। 8 काट की लाकड़ी, धक धक जरे मसान, हाजिर हो न हो तो माया महावीर के आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। मंत्र एक बार से और बोल देता हूँ। 8 काट की लाकड़ी, धक धक जरे मसान, हाजिर हो न हो तो माया महावीर के आन, सत्य नाम आदेश गुरु को, सतगुरु के बंदों पार। दोस्तों, आपको इस मंत्र का वहाँ पर 5 से 51 बार उच्चारण करना है, मतलब कर देना है। उच्चारण किस प्रकार से होगा? थोड़ी थोड़ी राई, थोड़ी थोड़ी पीली सरसों आपको उसमें डाल देनी है, आधी बचा लेनी है उसमें से। ठीक है, आधी बचाकर थोड़ी राई, थोड़ी सी पीली सरसों आपको इस मंत्र द्वारा पढ़ना है। उस हांडी में आपको मारना है, मंत्र पढ़ना है, उस हांडी में आपको मारना है। इस प्रकार से 5 से 51 बार आपको उस हांडी में
वो राई और पीली सरसों मार देनी है, ठीक है। 5 से 10 बार भी नहीं होंगे, जोर जोर से वहाँ पर एकदम हवा सी आएगी बहुत तेज़, ठीक है। हाय का शब्द होने लग जाएगा, शमशान जग जाएगा। उस हांडी में से ही सम्मुख से आपको ऐसे लगेगा कि हांडी से निकल गया है ये भूत, सम्मुख खड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात करेगा सामने से, डरना नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। डरना तो है ही नहीं है, बिल्कुल सामने से बात करेगा। कहो मुझे किस लिए बुलाया, तो आपको उससे ये कहना है कि जो पहले तो उससे ये कहना है कि मेरी परिवार सुरक्षा करनी पड़ेगी भैया, कोई भी शक्ति हो। प्रथम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा करनी है, ठीक है। उसके बाद में आप कोई भी उससे मांग सकते हो। उससे ये कहना है कि जो मेरा प्रत्येक काम हो, कैसा भी कार्य हो मेरा, वो आपको संपूर्ण करना पड़ेगा। भोग के रूप में वो केवल आपसे 3 लड्डू ही मांगेगा बूंदी के, ठीक है। बहुत सात्विक है, बहुत शक्तिशाली है, ठीक है। भोग के रूप में केवल वो आपसे 3 लड्डू ही मांगेगा, ठीक है। 3 लड्डू और थोड़ी सी शराब मांगेगा भोग के रूप में। लेकिन वहाँ पर उसको कुछ नहीं देना, वहाँ तो प्रत्यक्ष हो जाएगा। जब कार्य करेगा तब उसे देना, ठीक है। उसके लिए जगह देनी पड़ेगी आपको, कहीं एकांत जगह में, ठीक है। अपने घर से दूर कहीं कि यहाँ पर तुझे भोग लगेगा, यहाँ पर यहीं पर तू अपना भोग ग्रहण करेगा, ठीक है। इस प्रकार से कह देनी है। वहीं पर 3 लड्डू और थोड़ी शराब उसके डाल देनी है कि ले भैया अपना भोग ले आगे, ठीक है। और मंत्र को यही मंत्र बोल देना है, 8 गाड़ी लागड़ी धकधक जरे मसान हाजिर न हो तो माया महावीर ज्ञान। इसी प्रकार से शराब छोड़ देनी है, 3 लड्डू वहाँ पर रख देने, उसका भोग लग जाएगा। लेकिन भैया कैसा भी कार्य हो, जब आपका कोई शक्ति कार्य कर देती है तो भोग देना अत्यंत जरूरी हो जाता है। भोग देना ही चाहिए, ठीक है, चाहे आपका कार्य कैसा भी हो। दोस्तों, अगर उस शक्ति को आप भोग नहीं दोगे तो 1-2 बार तो वो आपका कार्य कर देगी, 3 बार कार्य कर देगी, 4 बार भी कार्य कर देगी, ठीक है। लेकिन शक्ति छोड़कर चली जाएगी आपको, और आपको भारी हानि हो सकती है। तो इसीलिए वो शक्ति का भोग, जब आप कोई भी कार्य कराओ, शक्ति का भोग दे देना चाहिए, ठीक है। ये हमारा कर्तव्य बनता है। तो भैया इस प्रकार से आप अपने अनेकों कार्य कर सकते हो। शत्रु को दंडित करने से लगाकर, जिसने पैसे दाब रखे हैं, वशीकरण भी ये पावरफुल मतलब तरह से करता है। जिस स्त्री का नाम लो दो, मतलब बोल दोगे इससे कहकर, ठीक है, कि उस स्त्री को मेरे पास ले गया, मेरा गुलाम बना, तत्काल कर देगा। बहुत उग्र क्रिया है ये। तो भैया इस प्रकार से आप अपने सारे कार्य कर सकते हो। और जानकारी किस प्रकार से चाहते हो, उस प्रकार से आगे मैं आपको जानकारी देता रहूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय सीताराम, राम राम भैया। अरे एक बार और बोल दो भैया, जय जय श्री राम, राम राम भैया।